गूंजता सन्नाटा। पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। उस लड़के को देख उसे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही डर भी लगने लगा। पता नहीं कौन हो, क्या करे। किसी ने देख लिया तो उसने उससे अपने दुपट्टे को छुड़ाने का प्रयास किया और कहा, अरे कौन हो तुम और मेरा दुपट्टा क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो। पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने पूछा। उसकी आवाज भी बहुत मधुर थी। रेशमा उसकी आवाज की जादू में खो गई। वह अपलक उसे देख रही थी। वह उसे ऐसे देखता देखकर मुस्कुराने लगा और फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है सुंदर लड़की? उसकी बात सुनकर रेशमा शर्मा गई और धीरे से बोली, मेरा नाम रेशमा है और तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। उस लड़के ने अपना परिचय दिया। तुम यहाँ के तो नहीं लगते, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रेशमा ने अचानक से पूछा। इस पर वह लड़का हड़बड़ा गया, फिर बोला, हाँ, मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, बाहर से आया हूँ। तो तुम परदेसी हो, फिर तो एक दिन वापस चले जाओगे। परदेसियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रेशमा ने शौकी से कहा, अगर तुम रोक लोगी तो नहीं जाऊंगा, यही बस जाऊंगा। लड़के ने भी शरारत से कहा। रेशमा मुस्कुराने लगी। लड़के की हिम्मत बढ़ी और वह उसके नजदीक आया। उसकी सांसें रेशमा के चेहरे पर पड़ने लगी। एकदम से रेशमा को गर्मी लगने लगी। उसे लग रहा था कि उसका चेहरा झुलस रहा है। वह डर गई और पीछे हट गई। इतने में ही उसके शरीर की हलचल से उसकी नींद खुल गई। ओह, तो यह सपना था। उसने आंख खुलते ही सोचा। कुछ देर ही यूं ही पड़ी रही, फिर वह उठकर बैठ गई और सोचने लगी, ये कैसा सपना था? वह लड़का कौन था और मेरे सपने में क्यों आया? फिर उसने सोचा, जरूर ये जो मैंने रोमांटिक नॉवेल पढ़ा है ना, सोते समय इसी की वजह से मुझे यह सपना आया होगा। सपनों का क्या है, ये तो आ जाते हैं, इनमें कौन सी घबराने की बात होती है। सपने सच नहीं होते। यह सोचकर वह पानी पीकर फिर सो गई। उसके पिता एक हफ्ते के लिए ट्रक लेकर बाहर गए थे, तो वह घर में अकेली ही थी। उसे देखने पूछने वाला अभी कोई नहीं था। अगले दिन वह फिर स्कूल जाने के लिए तैयार थी। वैसे तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन उसे लड़कों का उसका इंतजार करना, उसे देखना अच्छा लगता था। इससे उसे गर्व का एहसास होता था कि वह कितनी सुंदर है। इसलिए वह रोज स्कूल जाती थी, छुट्टी नहीं करती थी। कुछ सोचती, वह अकेले ही स्कूल के लिए निकल गई। आज भी वहां कई लड़के खड़े थे जो उसे अकेले देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसे आते देखा तो ऊंचे स्वर में बातें करनी शुरू कर दी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, उसका फोन नंबर मांग रहे थे। वे जानते थे कि उसके पिता ने उसे फोन दे रखा है, क्योंकि वह अधिकतर घर से बाहर रहते हैं, इसलिए फोन के जरिए उससे बात करते रहते हैं। कस्बे में अधिकतर बच्चों के पास फोन नहीं था, उनके माता पिता के पास था। बच्चों में सिर्फ रेशमा ही ऐसी थी जिसके पास फोन था। यहां तक कि माधुरी के पास भी फोन नहीं था। उसे जरूरत भी नहीं पड़ती थी। कभी फोन करना भी पड़ता तो अपने पिता या भाइयों के फोन से कर लेती। वे लड़के उसके पीछे पीछे चल दिए थे। माधुरी पहले ही स्कूल जा चुकी थी। रेशमा अकेले ही चल रही थी। लड़के उसके पीछे पड़े थे। वह अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझ रही थी। अचानक से आंधी आई और सारे लड़के जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में और कपड़ों पर धूल भर गई थी। अबे ये क्या हुआ? एक लड़का बड़बड़ाया। हाँ यार, अजीब सा हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया हो। दूसरे ने बोला, हाँ यार, आंधी ऐसे पहले तो कभी नहीं देखी, जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, अच्छा मौका है। मौसम खराब हो रहा है, लड़की अकेली है, चलो जरा बातचीत करते हैं, शायद साथ चलने को मान जाए। एक आवारा लड़के ने दूसरे को आंख मारते हुए कहा। यह सुनते ही अन्य लड़कों को जोश आ गया। वह सब के सब उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगे। उसके बाद वे फिर से रेशमा के पीछे चल दिए, जो अब तक आगे बढ़ चुकी थी। उसे आदि का एक तिनका भी नहीं लगा था, बल्कि उसे तो यह एहसास भी नहीं हुआ था कि लड़कों के साथ कोई घटना घटी है। लड़के आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक दीवार आकर खड़ी हो गई। काले रंग की वह दीवार काफी ऊंची थी और बहुत मजबूत लग रही थी।
लड़कों ने हैरानी से उसे दिखा और अपनी आंखें मलने लगे। ये क्या बला है, अचानक से कहां से आ गई? अबे ये कहीं दिमाग का भ्रम तो नहीं है? एक लड़के ने परेशान होकर कहा। तभी उस दीवार में से जानवरों के जैसे तीखे सींग जैसे बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे वे सींग बड़े होते जा रहे थे। लड़कों की अब तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब उन्हें लगने लगा था कि वे सींग उनके शरीर में ही घुस जाएंगे। वे तुरंत पीछे की ओर भागे और भागते ही चले गए। कुछ देर बाद रेशमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह उस रास्ते पर बिल्कुल अकेली थी। उसे हैरानी हुई। पहले तो कितने सारे लड़के उसके पीछे आ रहे थे, वे सब अब कहां चले गए? वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा सड़क पर एक पैकेट पड़ा हुआ था। सुंदर सा पैकेट देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने उत्सुकतावश उसको उठाकर खोलकर देखा। वह हैरान रह गई। उसमें एक बहुत सुंदर दुपट्टा था। उसमें कई रंग थे और सितारे जड़े हुए थे। उसके किनारों पर मोतियों की झालरदार लैस लगी हुई थी। अरे ये इतना कीमती और सुंदर दुपट्टा है, जाने किसने डाला होगा यहां? जरेनिया उसके मुंह से निकल गया। मैंने डाला है। एक लड़की की आवाज आई तो उसने पलट कर देखा तो उसकी सांसें ही थम गई। ये तो वही सपने वाला लड़का था जो उसके सामने खड़ा था। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं? वो बुदबुदाई और खुद को जोर से चिकोटी काट ली। जब दर्द हुआ तो सी सी की आवाज करते हुए वो उछल पड़ी। ये सपना नहीं, हकीकत थी। वह वाकई उसके सामने मौजूद था। सुनो, तुमने ये दुपट्टा यहां सड़क पर क्यों डाला? ये तो बहुत सुंदर है, मैंने तुम्हारे लिए रखा था। उस लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरे लिए क्यों? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं। उसने आश्चर्य से कहा। अब तो तुम मुझे जान गई हो, अब तो हम अनजान नहीं। लड़के ने फिर से मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा ने पूछा। मेरा नाम सूरज है, मैं यही पास ही रहता हूं। तुम्हें आते जाते देखा था, तुम मुझे अच्छी लगने लगी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ जाता हूं। उसने सादगी से उसे सच बता दिया। रेशमा को फिर से हैरानी हुई। यही नाम तो उसने सपने में भी बताया था। क्या वो सपना सच था? वह सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर बोली, वह तो ठीक है, पर तुमने यह दुपट्टा मेरे लिए क्यों रखा? तुम इतनी सुंदर हो, यह दुपट्टा तुम पर बहुत प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया था। तुम इसे स्वीकार कर लो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। उसने बड़ी मासूमियत से कहा तो रेशमा को अपनी मुस्कुराहट छिपाना मुश्किल हो गया। लड़का खूबसूरत भी था और दिलदार भी। उसे वह पसंद आ गया था, लेकिन इतनी जल्दी हाथ तो नहीं रखने देगी। उसने सोचा कुछ नखरे तो करने ही चाहिए, वरना वह सोचेगा कि यह लड़की तो बहुत आसानी से हाथ आ गई। देखो, मैं ये नहीं ले सकती, बहुत कीमती है। मैं अपने बापू को क्या जवाब दूंगी? अगर उन्होंने पूछा तो किसने दिया? सही से सही, उसने मासूम बनते हुए कहा। तुम भी तो बहुत कीमती हो, तभी तो तुम्हें यह बेशकीमती दुपट्टा उपहार में दे रहा हूं। तुम्हारे अलावा तो कोई और इसके लायक ही नहीं है। उसने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे और आसमान पर चढ़ा दिया। नहीं, मैं फिर भी इसे नहीं ले सकती, उसने उसे वापस करते हुए कहा। हालांकि अपनी प्रशंसा सुन वह फूल कर कुप्पा हो गई थी। ठीक है, फिर तुम इसे कहीं भी फेंक दो, मैं इसे अब वापस नहीं लूंगा, उसने रुष्ट होकर कहा। उसके बाद वह वहां से उदास होकर चला गया। रेशमा उसे जाते देखती रही। उसे जाते देखकर उसे बुरा लग रहा था, पर रोकती भी तो किस अधिकार से, यही सोचकर चुप रह गई। फिर वह अपने रास्ते बढ़ गई। उसने वह दुपट्टा संभालकर अपने बैग में रख लिया था। क्या होगा आगे, ये लड़का है या जिन? देखते रहिए जिन की मोहब्बत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।